हेलो डियर, तो आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान और आज का वीडियो होने वाला है सेकेंड ईयर के MSN 2 के ऊपर। किसके ऊपर? MSN 2 के ऊपर, ठीक है ना। तो यह MSN 2 का काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और यह वीडियो नंबर कितना है? तीसरा है डिफिनीसन का। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीसन का वीडियो नंबर 3 है और सभी को मैं वेबसाइट पर डाल दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से नोट्स बनाइए या खुद से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नहीं भी नोट्स बनाइएगा तो वेबसाइट पर हमेशा मिल जाएगा, जब भी मन हो आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात सीधा सीधा कह दूं, आप मात्र वीडियो देख लेने से कहिएगा कि याद हो जाएगा, तो याद नहीं होने वाला है एक बार जब तक खुद से आप जाकर वेबसाइट पर नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ें, हम ये देख रहे हैं कि लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट वीडियो को बस देख रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ 20-25 मिनट का हो रहा है, लेकिन आप लोग मात्र 2 मिनट का वीडियो देख रहे हैं। इससे सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। एंजाइना, यह वीडियो नंबर कितना है? तीसरा है। कौन सा है? कल मैंने MSN 1 कराया था, आज MSN 2 है। ठीक है, चलिए। एंजाइना पेक्टोरिस, देखिए एंजाइना पेक्टोरिस यह सब हार्ट का एक बीमारी है। ठीक है, एंजाइना यह एक रोग है जिसमें हृदय की मायोकार्डियम को रक्त आपूर्ति कम होने के कारण सीने में कम अवधि के लिए तीव्र दर्द होता है। देखिए, एंजाइना का मतलब होता है कि आपके जो हार्ट होता है ना, हार्ट, तो इस हार्ट के बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, बीचला लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और आंतरिक लेयर को इंडोकार्डियम कहते हैं ना। तो यही जो बीचला लेयर होता है हार्ट का, मायोकार्डियम, इसको ब्लड का आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होता है, चूँकि इसी बीचले लेयर में ही सभी नर्व्स वगैरह फैला होता है, अब जैसे ही आपके ब्लड सप्लाई कम होता है तो आपके चेस्ट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। ठीक है, यही एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ओके, चलिए आगे है मायोकार्डियल इन्फारक्शन। यह भी, इसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? हार्ट। ठीक है, हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, हृदय घात के नाम से। इसको MI कहा जाता है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन। ठीक है, MI। देख लीजिए, हृदय की पेशियाँ अर्थात मायोकार्डियम को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से प्राप्त रक्त पूर्ति नहीं होने पर यह पेशियाँ नष्ट होने लगती है। इसे ही मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। देखिए, एंजाइना और इसमें डिफरेंस क्या है कि एंजाइना में किसी काम करने से, ठीक है, या व्यायाम करने से, इन सभी चीज़ों से भी अचानक आपके छाती में दर्द उत्पन्न हो जाएगा काफ़ी तेज़ी से, तो एंजाइना होता है। ठीक है, लेकिन मायोकार्डियम में होता यह है कि इसमें लंबे समय से ये चीज़ें होगा। ठीक है, इसमें जो आपके ब्लड का सप्लाई है मायोकार्डियम को, वह लंबे समय तक नहीं मिल पाता है कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, अब रक्त पूर्ति नहीं होगा तो वह पेशियाँ नष्ट होने लगेगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, तो उसका पेशी नष्ट होने लगेगा और ऐसे में व्यक्ति को MI का चांसेज, हार्ट अटैक का चांसेज ज़्यादा हो जाता है, हार्ट अटैक आने का। ठीक है, इसलिए अगर आपको लगे कि हल्का हल्का दर्द काफ़ी लंबे समय से होते आ रहा है तो आप लोग ज़रूर MI का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, आगे है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर कहने का मतलब होता है CHF या CCF नाम होता है। ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, या इसी को हार्ट फेलुअर भी सिर्फ कहते हैं। ठीक है, देखिए, यह एक असमान स्थिति है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर का मतलब होता है कि हार्ट फेल हो जाएगा, यानी हार्ट फेल हो जाएगा तो आपके बॉडी को रक्त पूर्ति नहीं हो पाएगा और इस कंडीशन में आपके बॉडी में ऑक्सीजन कमेगा और आपका किसी का डेथ हो जाएगा। समझ गए? तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर कहने का मतलब है यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है, असमान स्थिति होता है, जिसमें जो हृदय है वह पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है और जिससे व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन कमेगा और उस कंडीशन में अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो वह डेथ कर जाएगा। ठीक है, चलिए। एनीमिया क्या होता है? आपको पहले से पता है, एनीमिया भी एक असमान स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है, यानी आपके बॉडी में ऑक्सीजन का जो संचार है घट जाएगा, जिसमें शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन समान से कम हो जाती है और शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ब्लड प्रवाह होता है वह क्या करेगा कि वह हीमोग्लोबिन ले जाता है अपने साथ रक्त, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आपके ब्लड में ऑक्सीजन का भी वहन होता है। ठीक है, ब्लड में, जिससे आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और जैसे ही हीमोग्लोबिन कमेगा, ऑक्सीजन का लेवल कमेगा और व्यक्ति के अंदर यह एनीमिया को भी सूचित करता है। ओके, चलिए। र्यूमेटिक फीवर क्या होता है?
देखिए रूमेटिक फीवर जो होता है यह ग्रुप ए के बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन है। ये क्या है? सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन है। बातों को समझ गए? इसमें बुखार हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसे हम आवती ज्वर भी कहते हैं। और रूमेटिक फीवर से व्यक्ति का हार्ट का भी समस्या आ जाता है, इसीलिए रूमेटिक फीवर के द्वारा आरएचडी भी रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो जो भी रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट होते हैं उनमें जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है, छाती में दर्द होता है, चेस्ट में, और इसमें यह एक सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन होता है। इसमें बुखार के साथ जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है और छाती में भी पेन होने लगता है। समझ गए? आगे है डिफिब्रिलेटर। क्या है? डेफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है? देखिए डेफिब्रिलेटर यह एक जीवन रक्षक उपकरण है। क्या है? डेफिब्रिलेटर जो है एक जीवन रक्षक उपकरण है जिसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी स्थिति में, ठीक है, उपयोग किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से व्यक्ति की चेस्ट वाल में विद्युत प्रवाह दिया जाता है ताकि व्यक्ति का हृदय उचित प्रकार काम करने लगे। देखिए जब किसी व्यक्ति का हार्ट सही से नहीं धड़क पाता है, नहीं काम कर पाता है, ठीक है, मंद हो जाता है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के तरह जो सिग्नल है हार्ट नहीं दे पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में यह डिफिब्रिलेटर एक जीवन रक्षक उपकरण की तरह काम करता है। यह व्यक्ति के जो चेस्ट का वाल्व होता है उसमें विद्युत प्रवाह करता है और जिससे व्यक्ति का जो हार्ट है वह उचित प्रकार से काम करने लगता है। यह किस स्थिति में किया जाता है? वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन जैसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है डेफिब्रिलेटर का। ओके, ओटोरिया क्या होता है? तो कान से निकलने वाले द्रव को ओटेरिया कहते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, जिसको हम लोग कान बहना भी कह सकते हैं। समझ गए? चलिए, ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन एक उपकरण होता है, ठीक है, जिसमें वजन के, पुल्ली के, रस्सी आदि के चीज़ों के द्वारा व्यक्ति के टूटी हुई हड्डी को वापस उचित स्थान में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्पाइनल पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। तो किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसके पैर में देखते होइएगा कि ट्रैक्शन लगा दिया जाता है। उसमें एक पुल्ली होता है, इस पर रस्सी लगा होता है पुल्ली पर, और वजन भी होता है नीचे, जो व्यक्ति के पैर में लगा देने पर यह सीधा खींच के रखता है, जिससे जो हड्डी टूटी हुई है वह प्लास्टर के समय अच्छे से उचित पोजीशन में आ जाए ताकि ज्वाइंट अच्छे से आगे हो। इसके लिए यह ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है और यह ट्रैक्शन जो है स्पाइनल को दबाव भी कम करता है। ओके, चलिए, केलॉइड क्या होता है? केलॉइड जो होता है किसी चोट, घाव, शैल चिकित्सा, चीरे पर बनने वाले अनियमित फाइब्रस टिश्यू के क्षेत्र को केलॉइड कहते हैं, जैसे जलने के बाद पड़ने वाले निशान। देखिए केलॉइड एक प्रकार का निशान कह सकते हैं जो आपके कटने फटने सर्जरी के बाद बनता है उस जगह पर। देखते होइएगा कि एक काला सा उस पर परत जम जाता है जहाँ भी कटा फटा या सर्जरी हुआ है, तो देखिएगा वहाँ पे एक अत्यधिक एक्स्ट्रा जो है उस पर मांस आ जाता है, ठीक है, निशान हो जाता है, वही केलॉइड होता है। समझ गए? चलिए, केराइटिस क्या होता है? केराटाइटिस क्या होता है? तो कॉर्निया के इन्फ्लामेशन को केराटाइटिस कहते हैं। जो हमारे आँख का जो कॉर्निया है उस कॉर्निया में किसी प्रकार का सूजन, इन्फ्लामेशन आएगा तो उसे केराटाइटिस कहेंगे। ओके, चलिए, पॉलिप क्या होता है? देख लीजिए, पॉलिप यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पर होने वाले असमान ऊतक वृद्धि को पॉलिप कहते हैं, जैसे नेजल पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप। ठीक है, पॉलिप जो होता है वह मांस के वृद्धि को कहते हैं। अब ये मांस के वृद्धि आपके नाक में भी हो सकता है, एंडोमेट्रियल में भी हो सकता है, तो ये पॉलिप होता है। समझ गए? चलिए, हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस लीवर के प्रदाह को कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर हेपेटाइटिस कहलाता है। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जो इंट्रोवायरस इसका रोग कारक है। यह ओरोफिकल मार्ग द्वारा फैलता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होता है, ABCDE। तो हेपेटाइटिस एक लीवर का रोग है जो एक संक्रामक रोग है जो ओरल फीकल मार्ग यानी मुख और मल के रास्ते से फैलता है, और यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होता है, और यह 5 प्रकार के होता है, ABCDE। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे है हेपेटाइटिस बी।
हेपेटाइटिस बी कहने का अर्थ है यह लीवर का एक गंभीर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। यह दीर्घ व तीव्र दोनों प्रकार का होता है, यानी हेपेटाइटिस बी जो होता है यह क्रोनिक और एक्यूट दोनों होता है और यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। बातें को समझ गए? तो यही आपका हेपेटाइटिस बी होता है जो हेपेटाइटिस का ही एक टाइप्स है। ठीक है, आगे है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन कहने का मतलब है कि शरीर के किसी भाग या अंग का आघात यानी ट्रॉमा, चोट लगने, ठीक है, सर्जरी द्वारा शरीर से अलग होना एम्पुटेशन कहलाता है। जैसे रेलवे में कटने के बाद पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो वह भी एक प्रकार के एम्पुटेशन ही होता है। या सर्जरी के द्वारा मान गए किसी को हड्डी गल गया है और डॉक्टर कहा कि हड्डी ये ख़राब हो चुका है, अब इसे हटाना पड़ेगा काट कर, तो उस काट के उस अंग को हटाना पड़ेगा, तो वह भी एम्पुटेशन होता है। या एक्सीडेंट होने के कारण खुद जो है पैर, अंगुली, हाथ कट कर हट जाए, तो वह सब एक एम्पुटेशन में आता है। ठीक है, बातें को समझ गए? चलिए, जो शरीर से अलग होता है वही एम्पुटेशन कहलाता है। अब आ गया यहाँ पे ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस देख लीजिए, यह एक हड्डी की समस्या है जिसमें हड्डी में संक्रमण हो जाता है एवं मवाद यानी पस पड़ जाता है। यह एक्यूट या क्रोनिक दोनों हो सकता है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कहेगा, सीधा समझिएगा कि यह हड्डी का समस्या है जिसमें हड्डियों में संक्रमण हो जाता है और हड्डी में पस बन जाता है, घाव बन जाता है, ठीक है, मवाद बन जाता है और यह एक्यूट और क्रोनिक होता है। यही ऑस्टियोमेलाइटिस होता है। ठीक है, अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस यह एक जॉइंट का डिसऑर्डर है। ऑस्टियोमेलाइटिस हड्डी का समस्या है, ठीक है, लेकिन अर्थराइटिस जो है यह आपके जॉइंट का समस्या है। मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट होगा हड्डी का उसका समस्या होगा, जिसमें एक या अधिक संधियों जॉइंट्स में पर्दा हो जाता है, यानी उस जगह पर सूजन होगा, दर्द होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होगा, तो वही अर्थराइटिस होता है जो जॉइंट में होता है। ठीक है, और ऑस्टियोमेलाइटिस आपके हड्डी में होगा और हड्डी में मवाद बन जाएगा, हड्डी का संक्रमण होता है। ठीक है, जिसके बाद आपके हड्डी पे कामिल हो जाता है, गल जाता है ऑस्टियोमेलाइटिस में, और उस स्थिति में मैंने जो बताया कि हड्डी को हटाना पड़ता है, संक्रमित हड्डी को, तो वही चीज़ें होगा। ठीक है, अर्थराइटिस जॉइंट का समस्या है जिसमें जॉइंट में सूजन, दर्द, यही सब होगा और यही जो है आपका अर्थराइटिस होता है जो शरीर के एक से अधिक जॉइंटों में हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हो गया आपका समाप्त। आज बहुत अच्छा से मैंने आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो में मैंने एक करा दिया। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, अच्छे से इसका रिवीजन करना है, पढ़ना है। कहाँ मैं बता देता हूँ, आपको जाना है नर्सिंग, ठीक है ना, नर्सिंग ज्ञान.com पर जाना है और वहाँ पे आपको यह क्यूबी, ठीक है, देख लीजिए, क्यूबी एंड डिफिनीशन वाले में MSN 2 के मिल जाएगा। ठीक है, MSN 2 में मिलेगा सेकेंड ईयर के। ठीक है, धन्यवाद।